ओम ह्रीं अरहं णमुजिनाणम्। श्लोक नंबर 12 में पूज्यवर भगवान पूज्यपाद देव ने संसार में विपत्तियों की स्थिति बतलाई। ये विपत्तियां क्या करती हैं? ये विपत्तियां कंटिन्यू एक चक्र की भांति, राहट की भांति चलती चली जाती हैं। इनका अंत नहीं, इनका कोई अंत नहीं होता। अब आगे फिर शिष्य का कहना है कि भगवान सभी संसारी तो विपत्ति वाले नहीं हैं, बहुत से संपत्ति वाले भी दिखते हैं। इसके विषय में आचार्य कहते हैं। अब शिष्य कहता है कि भगवान आपने विपत्ति वाली स्थिति हमको बतला दी कि एक विपत्ति पूर्ण होती है, दूसरी आ जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी तो देखने में आते हैं जिनके पास विपत्ति है ही नहीं, बड़ी संपत्ति संपन्न है, बड़ा धन ऐश्वर्य आदि सब कुछ है उनके पास। तो उनके विषय में आपका क्या कहना है? तो आचार्य भगवान श्लोक नंबर 13 में कहते हैं, दुरर्जेन्य सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोपि ज्वरवानिव शर्पिषा। दुरर्जेन्य सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोपि ज्वरवानिव शर्पिषा। दुरर्जेन, दुरर्जेन अर्थात बड़ी कठिनाई से कमाए जाने वाले, तथा असुरक्षेण अर्थात सुरक्षित नहीं रहने वाले, नश्वरेण अर्थात नियम से नाश को प्राप्त होने वाले विनश्वर, धनादिना धन पुत्रादिकों के द्वारा, स्वस्थं मन्यः अपने आप को स्वस्थ सुखी मानने वाला, कहा कोई, अपि भी जनः मनुष्य, ज्वरवान एवं शीत ज्वर से पीड़ित मनुष्य की तरह, सर्पिषः घी से अपने को सुखी मानता है, वह मूर्ख है। आचार्य भगवंत कहते हैं कोई जीव जिसको शीत का बुखार है, शीत ज्वर मतलब सर्दी को देकर आने वाला बुखार है, ऐसे बुखार से पीड़ित कोई व्यक्ति घी पीता हुआ अपने को सुखी मानता है, स्वस्थ मानता है, तो वह महामूर्ख है। ऐसे ही इस संसार में ये धन, रुपया, पैसा, संपत्ति, पुत्रादिक इन सब वैभवों से युक्त होकर जीव अपने को सुखी मान रहा है, तो वह उस मूर्ख के समान ही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये धन, रुपया, पैसा, संपत्ति ये कैसे हैं? तो पहला तो दुरर्जेन बड़ी कठिनाई से अर्जित किए जाने वाले हैं, बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों ने प्रायः अपने पतिदेव के मुख से सुना होगा, क्या जब कमाओगे तब पता चलेगा कि क्या कहते, बड़ी कठिनाई से कमाए जाने योग्य हैं। दूसरे असुरक्षेण, ये सुरक्षित नहीं हैं। अरे करोड़ों करोड़ रुपए की संपत्तियां लोगों के पास हैं, उनकी रातों की नींद गायब है। क्यों? सुरक्षा का कोई ठिकाना नहीं। ऊंचे ऊंचे पदों पर स्थित जीव, बड़े बड़े धन संपत्ति के मालिक खतरे में आ जाते हैं पैसों के कारण। कहीं किन किन का खतरा? अरे उनको गिनाओ मत, किन किन का खतरा। किन्हीं को अपनी पत्नी का खतरा, कहीं मैंने रखा वो ले ना ले। किन्हीं को पुत्रों का खतरा, किन्हीं को भाई बंधुओं का खतरा, किन्हीं को बहन भाइयों का खतरा, किन्हीं को माता पिता से खतरा, किन्हीं को अड़ोसी पड़ोसियों से खतरा, किन्हीं को चोर डकैती, इनकम टैक्स, राज्य सबसे खतरा। तो असुरक्षेण
और तीसरे नंबर पे कहते हैं नस्वरेना, बचा के रख भी लेगा तो कब तक है, कोई भरोसा नहीं, नियम से नाश को प्राप्त होगा। अच्छी तरह हमें तीनों बातों को बहुत स्पष्ट शब्दों में समझना कि कठिनाई से कमाने जाने योग्य है, बहुत सुरक्षा करनी पड़ती है और नियम से नाश को प्राप्त होगा। ये धन का इट्स अ मनी प्रोजेक्ट है एक प्रकार से, कि मनी को हम कैसे मैनेज करें, पूज्यवर पूज्यपाद देव से सीखें। वो कह रहे हैं बड़ी कठिनाई से तो ये कमाने में आती है, फिर बहुत कठिनाई से इसे बचा पाते हैं, और यदि बच भी जाए तो नियम से विनाश को प्राप्त होगी, अंत में छोड़नी पड़ेगी। इसलिए इनके होने पर स्वयं को स्वस्थ मत मानो, स्वयं में रहना ये स्वस्थ है। स्व मतलब अपने में, स्थ मतलब रहना, स्थित होना, ये स्वस्थ है। बाहर की धन संपत्ति आदि से स्वस्थता मत मानो। देखते टीका। पहले तो धन बड़ी कठिनाई, परिश्रम और कष्ट से कमाया जाता है और थोड़ा थोड़ा करके एकत्रित किया जाता है। यदि किसी तरह कुछ धन इकट्ठा भी हो जाए तो उसे चोर, डाकू, राजा, भाई, पुत्र, स्त्री, मित्र, अग्नि आदि से सुरक्षित बचाए रखना बहुत कठिन है। किसी तरह धन सुरक्षित भी रहे तो वह सदा बना नहीं रहता। अच्छा, आज है, कल का कोई भरोसा नहीं। परिवार के पालन पोषण में, संतान के पढ़ाने लिखाने में, विवाह कार्यों में, रोग की चिकित्सा करने में, खाने पीने ओढ़ने में वह नष्ट होता ही है। ऐसे धन के द्वारा कोई मनुष्य अपने आप को सुखी माने तो वह वैसा ही मूर्ख है जैसे ज्वर से पीड़ित अर्थात बुखार वाला मनुष्य घी पी करके अपने को सुखी बलवान समझता है। यानी शांत ज्वर के समय घी पी लेने से और ज्वर बढ़ता है। उसी तरह ज्यों ज्यों मनुष्य के पास धन बढ़ता है त्यों त्यों उसे चिंता, भय, व्याकुलता भी बढ़ती जाती है। शांति, सुख, संतोष तो धन छोड़ने से ही मिलता है। दाम बिना निर्धन दुखी, उत्तृष्णावश धनवान। जिनके पास नहीं है वे निरंतर दुखी हैं कि कैसे प्राप्त होगा, और जिनके पास हैं वे निरंतर इसलिए दुखी हैं कि इसकी रक्षा कैसे हो, संरक्षण कैसे हो और इसे कैसे बचाया जाए। इसलिए हमें क्या करना है, हमें अच्छी तरह उस धन के स्वभाव को समझना है। इस धन को कमाने का ये रास्ता है और इसके उपयोग का ये रास्ता है, और ये नियम से अंत को प्राप्त होगा। उसके पूर्व जितना हो सके, जैसा हो सके सदुपयोग करना। इन तीनों बातों को अच्छी तरह समझ लेने से दुर्जन कठिनाई से कमाते हैं। पूर्व का पुण्य लगता है, वर्तमान का पुरुषार्थ लगता है, 24 घंटे की मेहनत लगती है, तब जाकर धन आता है। धन कोई साधारण सी वस्तु नहीं है, ये तो उस जीव के जीवन भर का पुरुषार्थ है। उसके बल पर वह उसे पाता है और फिर उसे पा लेने के बाद पूरे जीवन उसकी रक्षा, सुरक्षा और उसकी देख रेख में अपना सारा समय व्यतीत करता है। सारा जीवन उसको बचाने में लगा रहता। आप और हम देखते हैं थोड़े थोड़े से पैसों को लेकर आपस में कितना क्लेश, विवाद और लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अरे थोड़ा सा धन ही तो था, इस पर लड़े क्यों? वो कहते हैं क्योंकि धन प्राणी का 11वां प्राण है। 10 प्राण छीन ले तो फिर भी माफ़ी है, लेकिन 11वां प्राण कोई छीने तो माफ़ी नहीं होगी। ऐसा है 11वां प्राण।
इसमें हर एक जीव की अपनी एक गहरी रुचि है और अंत में ये नियम से नाशवान है। आप कितना भी संभाल कर रखें, अगर ये सुरक्षित रह भी जाए तो आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। क्या? और सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं हमारे यहाँ तो बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ व्यवस्थाएं कितनी भी सुंदर हों, आप यहाँ हमेशा नहीं रहेंगे। ये निर्णय का विषय है। जब मैं ही यहाँ नहीं रहूँगा तो मेरे इस धन संपत्ति से क्या तात्पर्य? तो भैया जी क्या करें, हम लोग छोड़ के सब चले जाएं घर छोड़ के? नहीं, घर में रहते हुए अच्छी तरह अपने मन को इनके विषय में बनाना, अपने मन को समझाना। देखो धन इस प्रकार से आया है, ये उसका कार्य है और ये उसका उपयोग है। इससे क्या होगा? आसक्ति कम होगी। अर्जन में जो अनीति, अन्याय, अत्याचार और पाप से कमाई हो रही है, उस कमाई पर रोक लगेगी कि इससे बचो और अपने लिए एक सद्ग्रस्त की तरह धर्म पुरुषार्थ जो है, अर्थ पुरुषार्थ जो है, उसके निमित्त से जो कुछ प्राप्त हुआ है उसे अर्जित करना है। और ये नियम है, शाश्वत सत्य है कि इसका अंत होगा। इसलिए क्या करना? उसके पूर्व ही उसका सदुपयोग दान के रूप में, उसका सदुपयोग परिवार के भरण पोषण के रूप में, तो इससे कंजूसी खत्म होगी, अति गिद्धता, लोभ परिणाम खत्म होगा, इससे बहुत ज़्यादा संग्रह की वृत्ति खत्म होगी। कई लोग धन संपत्ति जोड़ते चले जाते, ना वह उनके काम में आती है और ना ही उनके किन्हीं परिजनों के काम में आती। मतलब सब रीति के रीते रह गए, खाली के खाली रह गए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह पुनः एक बार श्लोक देखें। दुरर्जेन अर्थात कठिनता से कमाए जाने वाला, असुरक्षेण अर्थात हमेशा सुरक्षित नहीं रहने वाला, नश्वरेण नियम से नाश को प्राप्त होने वाले, धनादिना धन आदिक, स्वस्थम मन्यः जनः कोपि, मन्यो शब्द है वहाँ विसर्ग हो जाएगा मन्यः, तो स्वस्थ मानता हुआ जनः मनुष्य, कोपि कोई भी, कैसा है? ज्वरवान इव, शब्द देखें ज्वरवान इव, और एक साथ पढ़ेंगे तो ज्वरवानिव, बुखार से ग्रसित बीमार मनुष्य की तरह सर्पिशः घी पीकर। कोई व्यक्ति अच्छी तरह घी पी ले और फिर सोचे मैं तो पुष्ट हो रहा हूँ, पुष्ट नहीं हो रहा, बीमारी को आमंत्रित कर रहा है, क्योंकि अभी अभी तो बुखार शांत हुआ है, अभी घी खाने का समय नहीं है। इसी प्रकार धन संपत्ति के विषय में अच्छी तरह निर्णय बनाना चाहिए। और मैं आप सबको एक अच्छी सुंदर सलाह देता हूँ। क्या? रोज बैठकर बस 3 विषयों पे विचार करना। पहला विषय लिखना चाहें लिख लें, बहुत सुंदर है। पहला विषय सेल्फ मैनेजमेंट, दूसरा विषय रिलेशन मैनेजमेंट या फैमिली मैनेजमेंट, तीसरा विषय मनी मैनेजमेंट। पहला आत्म प्रबंधन, दूसरा संबंध प्रबंधन और तीसरा धन प्रबंधन। बस जीवन के 3 ही सूत्र हैं, इससे ज़्यादा न कुछ पढ़ना है, न लिखना है और न समझना है। अब क्या करना है? तो सबसे पहले हमने दिया सेल्फ प्रबंधन, ये सेल्फ मैनेजमेंट। इसमें हमको 3 कैटेगरी बनानी। पहली कैटेगरी में सोल मैनेजमेंट, सोल मैनेजमेंट मतलब आध्यात्मिक प्रबंधन। फिर दूसरे नंबर पर हेल्थ मैनेजमेंट, शरीर को मैनेज करना। और तीसरे नंबर पर
तीसरे नंबर पर है बिहेवियर मैनेजमेंट, अपनी व्यवहार को व्यवस्थित करना। सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट में 3 चीजें। सबसे पहली नोट डाउन करें, बहुत अच्छा विषय है ये। पहला है सोल मैनेजमेंट। सोल मतलब होती है आत्मा, आत्म प्रबंधन या आध्यात्मिक प्रबंधन। दूसरे नंबर पर हेल्थ मैनेजमेंट और तीसरे नंबर पर है बिहेवियर मैनेजमेंट, स्वभाव या व्यवहार प्रबंधन। फिर आगे बढ़े, दूसरे नंबर पर है रिलेशनशिप मैनेजमेंट या फैमिली मैनेजमेंट। फैमिली मैनेजमेंट में भी 3। पहला लिखें, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में 3। सबसे पहला फैमिली, सेकंड नंबर पर लिखें फ्रेंड, मित्र, और तीसरे नंबर पर लिखें समाज या सोसाइटी मैनेजमेंट। अब इसके आगे बढ़े, तीसरे नंबर पर मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट में भी 3 चीजें। पहला लिखें अर्न, अर्न मतलब आय, कमाना। पहला आय अर्थात कमाना। फिर दूसरे नंबर पर इन्वेस्ट, इन्वेस्ट में भी 2 चीजें, एक है दान और दूसरा है व्यापार। ठीक, और लास्ट है सेव या सेविंग। बस इतनी सी पढ़ाई पूरे जीवन के लिए कार्यकारी है। कितना पढ़ना है, अब एक एक को देखते। ये भगवान पूज्यपाद देव सिखा रहे हैं मैनेजमेंट। आध्यात्म प्रबंधन नाम का ये पूरा ग्रंथ है, इसका नाम है ष्टोपदेश। क्या प्रबंध करना, 3 चीजें अच्छी तरह। पहले ध्यान से, सेल्फ मैनेजमेंट, इसे कहते हैं आत्म प्रबंधन। पहले हम स्वयं को व्यवस्थित करें। जब हम स्वयं को व्यवस्थित कर लेंगे तो फिर हमें दूसरों की व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मानुशासन ही दुनिया का सर्वोत्कृष्ट अनुशासन है। तो इसमें हमको 3 चीजों पर फोकस करना। पहला सोल, सोल मतलब आत्मा। आत्मा क्या करना है, आत्मा में हमें हमारे विचारों पर, हमारी आत्मिक परिणति पर और हमारी आत्मिक व्यवस्था पर, हमारे स्वयं के कर्म के उदय आदि पर अच्छी तरह विचार और चिंतन करना है। चाहे इन सबको अच्छी तरह नोट करें, फिर इनका पूरा एक सेटअप बना के अपने आप को इसमें सेट करें। तो क्या क्या विचार करना है, सबसे पहले सोल प्रबंधन में आत्म प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट जिसे कहा, उसमें सबसे पहला है आध्यात्म प्रबंधन। आध्यात्म प्रबंधन में क्या करना है, अपनी विचार, चिंतन, कर्म का उदय, और फिर कर्म के उदय के बाद, ठीक है, इतना हो गया ये। अब दूसरे नंबर पर चलें, हेल्थ
मैनेजमेंट। हेल्थ मैनेजमेंट में क्या करना है? पहला है डाइट, या इसको कर सकते हैं फूड, और दूसरे नंबर पर है एक्सरसाइज, इसको कहते हैं व्यायाम। नेक्स्ट है बिहेवियर। बिहेवियर मतलब व्यवहार। व्यवहार मैनेजमेंट में क्या करना? तो व्यवहार मैनेजमेंट में अच्छी तरह हमको कब किसके साथ कितना और कैसा बोलना है। किन चीज़ों को ध्यान रखना है? कब, किसके साथ, कितना और क्यों बोलना है, या क्या व्यवहार करना है। हमें कब, किससे, कितना और कैसा व्यवहार करना है। अगर हम ये सब चीज़ें अपने जीवन में उतारेंगे तो ये हमारा सेल्फ मैनेजमेंट हो गया। इसमें हमारा मूल उद्देश्य क्या रहेगा? मूल उद्देश्य ये रहेगा, हम आत्मा हैं और इस आत्मा का मुख्य ओरिजिन कर्तव्य क्या है, ओरिजिनलिटी। तो यहाँ हमें अच्छी चीज़ें समझनी है। अब इनको हम एक विचार के रूप में आपको आगे धीरे धीरे बतलाएंगे। नेक्स्ट है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, संबंध प्रबंध। अब संबंध प्रबंध में क्या कह रहे हैं पूज्यपाद देव? तो सबसे पहले फैमिली के विषय में आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी तरह आपको समझा दिया, दिग्देशेभ्यः खगा इत्यादि को लेकर। तो इसमें हमें हमारे माता पिता, भाई बंधु और जितने भी घर में रहने वाले सदस्य हैं, इन सब के विषय में हमारा एक चिंतन होना चाहिए, हमारा एक विचार होना चाहिए कि हमें इनके साथ क्या करना है और कैसे करना है। इनके प्रति हमारे मन में क्या भाव होने चाहिए, हमारा इनके प्रति क्या सोच होना चाहिए, और हमारा इनके लिए कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और कितना हमें उनसे ग्रहण करना चाहिए, लेना चाहिए। इस सबको मैनेज करना है। आगे धीरे धीरे इस पर हम सब विषय पर चर्चा करेंगे भगवान पूज्यपाद देव को आधार लेकर। नेक्स्ट कहते हैं फ्रेंड्स, मित्र। तो मित्र के विषय में जैसी संगति वैसी मति, और जैसी मति वैसी अग्रिम गति। तो अपनी रिलेशन में जो फ्रेंड सर्किल है वहाँ हमें अच्छी तरह उनको किस रूप में रखना है, ये हमको पहले डिसाइड करना, देन एक्शन। पहले डिसाइड देन एक्शन। पहले हमको अच्छी तरह विचार करके उसके बाद उसका डिसीजन करना है। और तीसरे नंबर पर समाज, सोसाइटी। ये सोसाइटी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हम ये सोचते हैं हम जिनके साथ रहते हैं वो सबके सब अच्छे लोग हैं, ठीक है, आप अच्छा सोचते हैं, लेकिन हमें ये भी विचार करना है ये हमारे कर्म बंध में कितने कारण हैं, ये हमें मिथ्यात्व की ओर तो नहीं ले जा रहे हैं, या इनका हमारे जीवन के उत्थान और पतन में कितना अंतर, डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह मैनेज करना, देन डिसाइड योर सोसाइटी। तब हम अपनी समाज के प्रति हमारे दायित्व तो क्या हैं, हमें समाज को क्या देना है और हमें समाज से क्या ग्रहण करना है। जैसे हमको अच्छी तरह ये सूत्र याद है, अगर हम सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। तो हमको क्या करना, समाज में सम्मान बांटना है। क्यों? क्योंकि ये भावना तो हमारे हृदय में बहुत अच्छी तरह बनी हुई है। एक घर बनाया है घर में, हृदय में, क्या कि हमें सब सम्मान दें, सब हमारा वो करें, स्वाभिमान करें, हमारे स्वाभिमान को बढ़ाएं, जो भी मिले वो हमसे अच्छे से बातें करें। हमें क्या करना चाहिए, इस पर हमारा कभी फोकस नहीं। तो अब हम जब इसको सोसाइटी मैनेजमेंट पर जाएंगे तो सबसे पहले हम इस चीज़ पर विचार करेंगे कि हमें क्या देना है, देन टू टेक। पहले हम देना सीखें, उसके बाद वो हमें रिटर्न्स में मिलेगा। नेक्स्ट है मनी मैनेजमेंट, जिस पर आज पूज्यपाद देव चर्चा कर रहे हैं, और अभी आगे एक दो श्लोकों में और वो चर्चा करेंगे। तो पहला उन्होंने क्या कहा, अर्न। ये दुर्ज ही है ना, बड़ी कठिनाई से कमाई जाएगी, इसलिए क्या करना, कभी भी
अन्याय, अनीति, अत्याचार और निम्न स्थिति के स्थानों से कभी भी द्रव्य का संचय ना हो। क्यों ना हो, समझें। पूर्व के पुण्य के बल पर आज हमको संपत्ति प्राप्त हो रही है, उसमें 50% पूर्व का पुण्य है और 50% वर्तमान का पुरुषार्थ। अगर वर्तमान का पुरुषार्थ विपरीत दिशा में जाएगा तो पूर्व के पुण्य के नियोग से धन संपत्ति आज तो मिल जाएगी, लेकिन आने वाला भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए इसको मैनेज करना सीखना है कि वह अन्याय और अत्याचार, अनीति का द्रव्य हमको ग्रहण नहीं करना। दूसरे नंबर पर इन्वेस्ट, जो धन रुपया पैसा हमारे पास है, चाहे पूर्व का हो, पतिदेव का हो, माता पिता का दिया हो, सास ससुर का दिया हो, या मैं स्वयं कमा रहा हूं, इन सारे द्रव्य का हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट के दो रास्ते। पहला तो है दान। अरे भैया जी, इन्वेस्टमेंट दान में कैसे आएगा, या दान इन्वेस्टमेंट में कैसे आएगा? इन्वेस्टमेंट का अर्थ ये है, यहाँ मुट्ठी भर खेत में डाल दो और वहाँ आपको फसल लगी लगी मिलेगी। इस जन्म में हम थोड़ा सा यहाँ इन्वेस्ट करके दान देकर जाएंगे, अगली पर्यायों में उसका अनंत गुणा आपको देखने को मिलेगा। तो पहला दान, और दूसरा है सद्व्यापार। सद्व्यापार, जो अच्छे व्यापार हैं, जो अच्छी क्रियाएं हैं, उनमें अपने धन को, द्रव्य को लगाना। जिससे क्या होगा? जिससे वो मल्टीप्लाई रेज पर बढ़ेगा और हमको पुरुषार्थ के लिए कम समय लगेगा। जैसे उदाहरण हम आपको देते हैं, पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब दीवान जी के जो दीवान थे जयपुर शासन में, जब उनको जयपुर शासन में जब उनको एक बार अपने कार्य के लिए प्रोत्साहित किया गया और उनको कहा कि अब आपकी ये वेतन इतने रुपये बढ़ा दी जाती है, तो पंडित जी साहब कहते हैं नहीं नहीं साहब, मेरी वेतन मत बढ़ाओ, क्योंकि इतने में मेरा खर्च चलता है। तो फिर क्या चाहते हैं आप? क्योंकि रिवार्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। उन्होंने कहा आप मेरे काम का समय कम कर दो। तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? दुनिया तो ये चाहती है कि थोड़ा काम और बढ़ा दो और थोड़ा वेतन और दे दो, लेकिन आपको जब वेतन दिया जा रहा है तो आप मना क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा जितना मैं काम से बचूंगा, समय बचेगा, उतना समय में और धर्म ध्यान में लगाऊंगा। इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो हमें इन्वेस्टमेंट का तरीका सीखना है कि जो द्रव्य वर्तमान में है वो हम ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दें जिससे उससे हमारा धन तो बढ़ता रहे, लेकिन हमारा समय भी बचता रहे। ऐसा काम ना हो जिसमें हमारा 24 घंटे उपयोग, मन, वचन, काय और जीवन सब लग जाए। उससे बचाकर और हम ऐसे धर्म ध्यान में लग जाएं ये जिससे अगले भवों के लिए हम विचार कर पाएं, या हमने पूर्व में जो किया उसका नाश कर पाएं, निर्जरा कर पाएं। इसका नाम है इन्वेस्टमेंट। और नेक्स्ट है सेविंग। सेविंग मतलब बचाना। कितना बचाना, क्यों बचाना, इस पर अच्छी तरह पहले विचार करना। जितनी मेरी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए द्रव्य को संयोजित करना। अच्छी तरह अपना विचार करो, यथाशक्ति करना। जितना जितना आवश्यकता है, मैं तो कहता हूँ उससे दुगना रखो, लेकिन कभी भी तिगना, चौगुना, 5 गुना करने का प्रयास नहीं करना। इसका नाम है सेविंग। ये मैनेजमेंट यदि हमारे अंदर आएगा तो हमारा जीवन अणुव्रतों से युक्त हो जाएगा। इसी का नाम तो परिग्रह परमाणु व्रत है, इसी का नाम तो भोगोपभोग परिमाण व्रत है। अब इसी सेल्फ मैनेजमेंट को 5 अणुव्रतों से जोड़ सकते, इसी सेल्फ मैनेजमेंट को 12 व्रतों से जोड़ सकते, तो इसी का नाम है लाइफ मैनेजमेंट। ये लाइफ मैनेजमेंट रोज आपको एक बार विचार करना चाहिए। इस पे चिंतन करो, मनन करो और बार बार संकल्प करो कि हमको इनमें से कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस लाने।
तो ऐसे मैंने आपके सामने एक छोटा सा ये बनाया। अब आप लोग भी ऐसे बना के रख लो अपने पास, ऐसे बुक मार्क के जैसा, ठीक है। अब इस बुक मार्क पे आपने ये सब चीज़ें लिख ली। अब इसको अपने साथ रखा करो, अपने पर्स में रख लो इसको, जहाँ आप बस में ट्रेवल्स कर रहे हैं। अब समय है, कुछ करना तो है नहीं उस समय, इसको निकालो और विचार करो कि सोल मैनेजमेंट के लिए हमारे क्या थॉट्स हैं। कुछ विचार आए, इसी पे पेन से लिख दो, पेंसिल से। अगेन अगर चेंज करने का मौका आए तो उसको बदल दो। ऐसा यदि हम करना सीख जाएंगे तो हमारी लाइफ एकदम सुंदर और मैनेजमेंट से युक्त हो जाएगी। आज के लिए इतना पर्याप्त। ओम सिद्धम।